गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल से आज के सेशन के बारे में पता चल गया होगा, कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन के क्या बेनिफिट हैं आपको। या डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, अपने एजुकेटर से टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो, पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। यहाँ लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ स्ट्रक्चर कोर्सेज रहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना, एनरोल करके। यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ की गाइडेंस में यानी कि साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? मैं हरीश कुमार गौतम, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है, उनमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या कंटेंट पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस भी पढ़ा रहा हूँ आपको, यानी कि टेस्ट भी रहते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें चल रही हैं आपकी प्रॉपर। मेरी जो क्लास रहती है यहाँ यूट्यूब पर शाम 8:30 बजे रहती है, जहाँ भी आप क्लास ले रहे हो। ठीक है, यहीं यूट्यूब चैनल पर 8:30 बजे रहती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लास होती है डेली। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है, शाम 5 बजे होती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव क्लास चल रही है, वहाँ पर प्रॉपर टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझाया जाता है। ठीक है, वहाँ मैथ्स रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं। डाउट क्लास भी रहती है, वहाँ पर टेस्ट भी रहता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और जिससे क्या रहेगा, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। यहाँ अनअकैडमी पर 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने यानी कि बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है। क्लियर है? तो आप इनकी गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं, समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। यहाँ आप सब्सक्रिप्शन 2 माध्यम से ले सकते हो, प्लस के माध्यम से और आइकॉनिक के माध्यम से। अगर आप प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, आइकॉनिक में यहाँ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शनल की, अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो यहाँ सारे ऑप्शनल अवेलेबल है। क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड HKG1 अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। क्लियर है? यही मैं आपको बताऊं, अनअकैडमी कॉम्बैट जो एग्जाम है आपने दिया होगा, अगर नहीं दिया तो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और जो आपके यानी कि आपके जो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम होने वाला है 31 जनवरी को होने वाला है 11 बजे। ठीक है, यहाँ से आपको ज्ञान के साथ में प्राइज भी मिलता है। ये फॉर्मेट है। अगर आप फर्स्ट रैंक से लेके अगर थर्ड रैंक तक हासिल करते हैं तो आपको यहाँ GS यूपीएससी CSE GS प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है 3 महीने का। और अगर फोर्थ रैंक से 150 तक लेकर आते हैं तो आपको 1000 का अमेजन वाउचर मिल जाता है। ठीक है, जो बच्चे 2021, 2022 और 2023 को टारगेट लेकर चल रहे हैं उनके लिए 25 जनवरी से बैच लॉन्च हो रखे हैं। क्लियर है? 2021 को टारगेट लेके ये सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। यही 2022 को टारगेट लेते हुए ये सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यही मैं बात करूं कि 2023 को टारगेट लेके ये सारे बैच हैं जो आपके साथ में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ 25 जनवरी को ही एनसीईआरटी के कंप्लीट बैच आपके सामने यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये लॉन्च हो रहे हैं। आप यहाँ ज्वाइन करके और अपना कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने जैसे बताया कि 25 जनवरी को आपको आइकॉनिक के जो प्राइस हैं वो हाइक होने वाले हैं, तो उससे पहले ही अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं और आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यही मैं आपको बता दूं कि जो अगर आप अनअकैडमी प्लस पर ऑप्शनल लेते हैं, अनअकैडमी प्लस पे ऑप्शनल लेते हैं और आइकॉनिक में साथ में GS, तो यहाँ आपको कॉम्बो में आपको बेनिफिट मिल जाता है इस तरह से। अगर आप प्लस में ही ऑप्शनल लेते हैं और प्लस में ही अगर आप क्या है GS लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी बेनिफिट मिल जाता है। कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड HKG1 अगर आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो ज्वाइन करिए और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैलकुलेशन।
अब कैसे फास्ट करें कैलकुलेशन को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है फास्ट करना। क्योंकि भाई साहब अगर आप बात करें कि कैलकुलेशन की, कि अगर आप सी सेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सी सेट, अगर सी सेट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखो मैथ्स रीजनिंग हो, ठीक है, यहां आपको ठीक है अप्रोच आ जाएंगी, सारी चीज आएंगी, लेकिन एक चीज होती है कैलकुलेशन, बहुत बड़ा रोल होता है। तरीके आपको बता दिए जा रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, साथ में कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे स्तर से आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप समय बचा सको। ठीक है, तो आज इसी पे बात करेंगे, ऐसे ही टॉपिक लेके आते रहेंगे, बहुत सारे सब टॉपिक हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की बात करें, देखो सबसे पहले ऐड बहुत अच्छे स्तर से आने चाहिए आपको, सब्ट्रैक्ट अच्छे से स्तर से आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए, डिवाइड आने चाहिए, ठीक है, आपको टेबल पता होना चाहिए, टेबल के साथ में फिर आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, स्क्वायर के साथ में फिर क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब के साथ में फिर आपके साथ में स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, फिर क्यूब रूट पता होना चाहिए, क्यूब रूट पता होना चाहिए, फिर कुछ होती है आपको, यानी कि कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए जो पैटर्न बेस होती हैं, लॉजिक बेस होते हैं, फिर वो उन पे बात करेंगे। तो ये तो आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब टॉपिकों को कंप्लीट करते चलेंगे अपन इसी तरह से क्लासेस के साथ में। तो आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपके लिए सब टॉपिक लेके आया हूँ कैलकुलेशन में, वो करेंगे आप स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर से जुड़ी हुई चीजें, और उसमें कैसे कैसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? बताइए जल्दी से, क्या आप तो लोग तैयार हैं क्या? चलिए, अगर तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो स्क्वायर की बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर हमें स्क्वायर, यानी आपको स्क्वायर ना, स्क्वायर जो आपको जो स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है, वर्ग है, कम से कम ज्यादा नहीं 25 से 30 तक तो याद होने चाहिए। इतना याद भी किया करो, इतना कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी आप टेंशन ना लो, जहां तक आप कहोगे वहां तक आप बताने लग जाओगे। ठीक है, ना भी याद होंगे ना तो भी बताने लग जाओगे, देखते ही आंसर बताने लग जाओगे। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं उसी के बारे में। तो देखिए, अब मैंने कहा कैसे कैसे करेंगे अपन, क्या क्या पैटर्न बनेंगे, सारे स्क्वायर करेंगे। देखो आपको पता है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं आपको 10 तक के स्क्वायर आते हैं। ठीक है, आपको 10 तक के स्क्वायर आते हैं, ज्यादा नहीं, और वैसे मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपको 20 और 30 तक के भी आते होंगे। चलिए, अगर आगे वाले स्क्वायर कैसे करें, देखो मैंने क्या कहा, अगर कभी भी आपको आ गया, क्या आ गया कि 13 है, 13 मतलब 13 है, मैं मान के चल रहा हूं आपको याद है वैसे तो, लेकिन 13 का स्क्वायर नहीं याद तो कैसे करोगे? करने के कई सारे मेथड है, मेरे पास भी कई मेथड है, आप देखोगे बहुत सारे मेथड, लेकिन आपको वो मेथड डिस्कस कराया जाएगा जो क्या है बहुत ही आसानी से आप निकाल पाओ। जैसे मैंने क्या कहा, 13 है, 13 का स्क्वायर बताओ। अब कभी भी इस तरह से 2 डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए इसमें ब्लॉक बनाओ 3, कितने ब्लॉक बनाओ, 3, जैसे एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, यानी इस तरह से 3 हो गए। मैंने क्या कहा, जैसे 3 है यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है, ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इस वाले में आ गया। लास्ट वाले में क्या आ गया, इधर एक है, क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। अब जो बीच वाले में क्या आएगा, बीच वाले में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ, जो पावर है। तो देखो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 6, तो क्या यही होता है स्क्वायर? जल्दी से बताओ, क्या 169 ही होता है 13 का स्क्वायर? बोलो हाँ या ना, क्या 169 ही होता है? आपको जी सर, क्या समझ में आया? बोलो क्या समझ में आया, हाँ या ना? चलो मैं एक बार फिर से बताता हूं मैंने क्या करना है, और देखिएगा ये तो बहुत आसान है, आने वाले टिपिकल टिपिकल भी आप बड़े बड़े भी स्क्वायर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा मुन्ना देखिए, मैंने को बताओ, तुम आप बताओ 14 का स्क्वायर बताओ, 14 का स्क्वायर बताओ। तो मैंने क्या कहा, कितने पार्ट कर लो इसके, 3। पहले पार्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर, तो आप कहो सर यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, लेकिन एक ही डिजिट आएगा, यहां भी एक डिजिट आएगा, यहां भी एक डिजिट आएगा, यहां कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, यहां क्या आएगा एक डिजिट, यहां एक डिजिट, और यहां आपके 1 2 जो भी आए आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मेथड क्या बताया, मैंने ये कहा आपसे, मैंने आपसे ये क्या क्या कहा, यहां पे भी एक डिजिट आएगा, और इससे बीच वाला जो है वहां पे भी आपको एक ही डिजिट आएगा, यहां पर भी एक डिजिट आएगा, यहां पर भी एक डिजिट आएगा, और यहां आपका जो भी बचा है वो आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, यहां अगर मैं बात करूं इसके स्क्वायर की, तो आप बताओ 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो पहले इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, हासिल का 1 वो आगे वाले के पास चला गया। ठीक है,
अब मैंने क्या कहा, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक क्या होता है, एक। और इसमें क्या करते हैं, 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, और 8 और 1 हासिल का, तो आंसर क्या आएगा 196। आंसर क्या आएगा 196। क्या यही होता है? जल्दी से बताओ, 14 का स्क्वायर क्या यही होता है? अभी तो देखना, आप 14 नहीं 37 का भी बताओगे, 87 का भी बताओगे, सबका बताओगे। क्लियर है? चलो देखो, मैंने एक और बार आपको बताया, देखो समझो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा, देखिए समझिए, मैंने कहा आपको बताना है, आप बताइए मुझे, आप बताइए 17 का स्क्वायर बताओ, कितने का बताओ, 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे सर कितने पार्ट करने हैं, 3। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 का कितना आ गया, 9। हासिल का कितना हो गया, 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ठीक है, यहां क्या करेंगे, 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। 14 और 4 कितना हो गया, 14 और 4 कितना हो गया आपको सर 18। 18 में केवल एक डिजिट 8 आएगा और एक हासिल में चला जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 289, 289। क्या यही होता है? सेकंड लगेंगी 2, आपको ना भी याद हो ना तो भी आप कर दोगे, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो ना भी याद हो तो भी आप बता दोगे सर 17 का स्क्वायर क्या है, 17 का स्क्वायर क्या है। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, जैसे कि आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि बताइए, क्या पूछा जाए कि बताइए, यहां आपको दिखाई दे रहा है ये 23 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ, 23 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 23 आपको पता है 2 डिजिट का है, तो 3 पार्ट आ गए, एक एक, और यहां पे भी कुछ भी आ सकता है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। बीच वाले में क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 का एक ही डिजिट 2 आएगा, हासिल का एक आगे चला जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 4 और 1 कितना हो गया, 5, और ये 2 और ये 9, तो आंसर आ गया 529। क्या 23 का स्क्वायर 529 ही होता है? अरे हाँ या ना? आपको जी सर 529 ही होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो 3 है ना यूनिट डिजिट पे है वो पहले वाले ब्लॉक में आएगा उसका स्क्वायर, जो आपका टेंस डिजिट पे है वो लास्ट वाले में आएगा उसका स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। लेकिन आपको पता है यहां पे भी एक डिजिट आएगा, यहां पे भी एक डिजिट आएगा, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो एक हासिल में चला जाएगा। जैसे कि यहां 3 दूनी 6 दूनी 12 था, तो 12 का यूनिट डिजिट 2 लिया, हासिल का एक आगे चला गया, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी 529। ऐसे इंप्रूव होगी, समझ रहे हो ना? ऐसे इंप्रूव करेंगे सारी चीजें धीरे धीरे। देखो सब कुछ बताएंगे, ऐड भी बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे, स्क्वायर रूट भी, क्यूब रूट, सब कुछ करेंगे। ठीक है ना? हाँ, टॉपिक तो चल ही रहे हैं, इस तरह से बीच में आपको फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना? फ्रैक्शन भी बताएंगे, फ्रैक्शन का डिवाइड करना, लार्जेस्ट स्मॉल सब कुछ चलेगा। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या कहा, अगर जल्दी से आप तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट। मैंने कहा मुन्ना बताओ 32 का स्क्वायर बताओ, जल्दी से बताओ 32 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 32 का, एक सेकंड में आएगा, कैसे? मैंने कहा देखो, आपने क्या कहा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 का 2 और हासिल का कहां चला गया, 1, तो का आंसर क्या आएगा, 1024। क्या यही होता है 1024? बोलो क्या यही होता है 1024? अरे हाँ या ना? आप कहोगे जी सर यही होता है। क्या आंसर आएगा 1024? मैंने बताया, एक बार फिर समझो, मैंने क्या बताया फिर समझो। मैंने कहा कि ये 32 है, 32 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 32 का। तो पहले 2 का स्क्वायर यहां लिख दिया 4, 3 का स्क्वायर 9 यहां लिख दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, तो 9 और 1 10, तो आंसर क्या आएगा 1024। आंसर क्या आएगा 1024। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आई? अभी देखो नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाओ, आप पूरे निकालोगे, जहां तक आपसे कहा जाए ना वहां तक की आप स्क्वायर निकालोगे। चलो मिटाऊं क्या? देखिए अब मैंने आपसे कहा कि भैया बताइए, आप बताइए किसका स्क्वायर बताना है आपको। मैंने कहा आपको बताना है, आप बताओ 46 का स्क्वायर बताओ, किसका बताओ, 46 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 46 का, पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का कितना हो गया 36, 36 में हासिल का कहां चला गया, 3 आगे। क्लियर है? फिर 6 चौक 24 और 24 दूनी कितना हो गया 48,
6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 प्लस 3, 48 और 3 कितना होगा 51, और हासिल का कितना चला गया 5, कहां आगे। तो अब आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, तो आंसर कितना आ गया आंसर कितना आ गया 2100, यानी कितना आ गया 2116, यानी 2116। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? देखो एक बार फिर समझो, मैंने क्या कहा मुन्ना, मैंने आपसे ये कहा कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हासिल का कहां चला गया 3, ठीक है। अब देखो गुना, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो 48 प्लस 3, 48 हासिल का क्या है 3, 48 और 3 51, ठीक है। तो आपको पता है हासिल का क्या चला गया 5, 5 आगे चला गया। यहां 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 21, तो आंसर कितना आएगा 2116। आंसर क्या आएगा 2116। क्लियर है? कितना आसान है। क्या आपको पता था कि 46 का भी स्क्वायर आप इतनी जल्दी निकाल सकते हो? बहुत जल्दी निकाल सकते हो। अभी 46 नहीं, अब तो बहुत आगे निकाल सकते हो। 146 भी निकाल सकते हो, 246 भी निकाल सकते हो, 746 भी निकाल सकते हो, टेंशन मत लो। तो क्या इतनी बात समझ में आई आपके? मिटाऊं क्या? देखो तो बड़े, मैं आपसे पूछता हूं एक और क्वेश्चन। मैंने कहा कि बताइए, आपको बताना है 57 का स्क्वायर। किसका बताना है? 57 का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ 57 का स्क्वायर। तो आप देखोगे, और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, समझ रहे हो ना। देखो 57 का स्क्वायर, क्योंकि हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, ये आप देखोगे 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 का मतलब क्या है 9, यहां 9 आ गया, कैरी कितना आ गया, हासिल कितना आ गया 4। तो देखो 5 सत्ते कितना है, 5 सत्ते 35, 35 दूनी कितना है 70, 5 सत्ते 35 और 35 दूनी 70, हासिल का कितना है 4, तो 74 हो गया, और हासिल का कितना चला गया आगे 7, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां देखो पचम 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 7 कितना हो गया आपका उत्तर 32, तो आंसर क्या आएगा 3249। क्या आंसर आएगा 3249। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात आपके समझ में आई? चलो एक बार और समझो। देखो मैंने क्या कहा, जैसे 57 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का होता है 49, कितना होता है 49, लेकिन हमें 9 लेना है, 9 ले लिया, 4 कहां चला गया आगे, हासिल का चला गया, ठीक है। अब हमें आगे दूसरे वाले बीच वाले में क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन सबका, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70, तो 70 और हासिल का 4 है तो 74, 74 का क्या आ गया 4 और हासिल का 7 चला गया आगे। क्लियर है? अब इसे देखेंगे 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 और कैरी हासिल कितना था 7, 25 और 7 कितना हो गया आपको 32, तो आंसर क्या आएगा 3249। आंसर क्या आएगा 3249। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? आंसर कितना आएगा 3249। क्लियर है? अरे क्या क्लियर है ये बात? आप बताओ जल्दी से, क्या क्लियर है आपको? जी सर, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जल्दी से बताया करो। चलिए, तो मैं अगर आपसे और पूछने लग जाऊं, इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो चलिए बताइए। मैंने क्या कहा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 50 यानी 62 का स्क्वायर बताइए, बहुत ही आसान हो जाएगा, सच बता रहे हैं, आज के बाद स्क्वायर, ठीक है। और भी ऐसे ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो जिनके बारे में नहीं सोच सकते। अभी देखना कितनी अच्छी अच्छी अप्रोच बताई जाएंगी आपको। तो 62 का स्क्वायर, तो मैंने कहा 62 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 62 का स्क्वायर कितने पार्ट कर दिया जाए? दो, ये 1 2 3 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आप कहोगे सर 4, यहाँ क्या आएगा 3 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 का क्या आएगा 4, हासिल का कहाँ चला गया 2, आगे चला गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 38, तो आंसर क्या आएगा 3844। आंसर क्या आएगा 3844। कैलकुलेशन लगा लो ना, इतनी देर में कैलकुलेशन से भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 2 सेकंड देखो और आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो मैंने क्या कहा, फिर से समझो। मैंने क्या कहा 62 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या है 4, क्या है 4, एक डिजिट आएगा। यहां अगले वाले में क्या आएगा 6 इंटू 2 और इंटू 2, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो 24 का क्या आ गया 4, 24 का क्या आ गया 4, हासिल का क्या आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38, तो आंसर क्या आएगा 3844। आंसर क्या आएगा 3844। है ना आसान? है ना आसान? चलिए, तो बढ़े क्या नेक्स्ट की तरफ? ओके, तो नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं कि बताइए
आपको बताना है 66 का स्क्वायर बताना है। किसका स्क्वायर बताना है? 66 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर सिंपल है, क्या करना है? मैंने क्या कहा, क्या करना है? आप कहोगे सर 6 है ना इसका स्क्वायर, तो आप कहोगे सर कितना होता है? 36, लेकिन एक ही डिजिट लेना है। आगे क्या आएगा? हासिल का 3 आएगा। आगे क्या आएगा? 3 आएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? 6 छिक्के 36 और 36 दूनी 72, इनका सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 छिक्के 36, 36 दूनी 72, 72 और हासिल का 3 था, तो 72 और 3 कितना हो गया? 75, तो 75 का 5। क्लियर है? हासिल का कितना चला गया? 7, हासिल का 7 चला गया। अब देखोगे 6 का स्क्वायर कितना है? 36, इस 6 का कितना है? 36, तो 36 में अगर आपको क्या जोड़ना है? 36 में जोड़ना है 7, तो कितना हो गया? 43। तो आंसर कितना आएगा? 4356। क्या आंसर आएगा? 4356। क्या ये बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे बोला क्या दिया हुआ है यहाँ? 66, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, तो 36 का यहाँ हासिल का 3 आ गया। इधर करेंगे 6 गुना 6 गुना 2, तो आपको वो 6 छिक्के 36 दूनी 72, 72 और हासिल का कितना है? 3, 72 और 3 कितना हो गया? 75, 75 में आगे हासिल का कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। तो यहां देखेंगे 6, 6 का वर्ग कितना है? 36, 36 में 7 जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 43। तो आंसर क्या आएगा? 4356। क्या आएगा? 4356। क्या बात समझ में आई? बोलो क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? तो कर पाओगे ना? कितना आसान है सब कुछ। क्लियर है ना? बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अप्रोच डिस्कस करेंगे आपके साथ में, बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है? तो देखिए, और जैसे कि आपको पता है मेरी क्लास जो लाइव होती है वो यानी कि डेली लाइव क्लास होती है शाम 5 बजे, शाम 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है? आज भी शाम 5 बजे क्लास है, जिसमें आप आज मैराथन क्लास है, 2 घंटे की क्लास है शाम 5 बजे की। सब लोग आ जाइएगा। रीजनिंग का टॉपिक है सिलॉक्स। सिलॉक्स के बारे में कंप्लीट आपको यहाँ रिवीजन और आपका टेस्ट है। ठीक है? तो आप आके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? और रिवीजन यानी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वहां रिवीजन भी कराएंगे और आपका टेस्ट भी रहेगा। ठीक है? तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है? यूट्यूब पे जो क्लास रहती है शाम को 8:30 बजे रहती है, आप वहां पे भी सारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं कि बताइए भैया 74 का स्क्वायर बताओ। किसका स्क्वायर बताना है आपको? 74 का। तो बताइए 74 का स्क्वायर बताइए। तो 74 का स्क्वायर क्या होगा? मैंने क्या कहा? ये 4 है। क्या है? 4। तो 4 आप देखोगे करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? हासिल का कितना चला गया? 1। क्लियर है? यहां देखोगे 7 चौक 28 और 28 दूनी कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। 56 तो ये हो गया हासिल का 1 चिपका हुआ है आगे, तो आप देखो 56 और 1 कितना है? 57। फिर यहां से हासिल का कितना चला जाएगा? 5। ठीक है? तो ये बचा क्या यहाँ पे? इधर क्या बचा? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। कितना होगा? 49। 49 में 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो आंसर क्या आएगा? 5476। आंसर क्या आएगा? 5476। क्या समझ पाए? बताओ आंसर क्या आएगा? 5476। क्लियर है? देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बस यही कहा यूनिट डिजिट वाले का फर्स्ट वाले में स्क्वायर करके एक डिजिट आएगा, दूसरे वाले को इसमें क्या आता है, दूसरे वाले ब्लॉक में क्या आता है, इन सब का मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसमें एक यूनिट लेके आना है, एक डिजिट लेके आना है बस। ठीक है? बाकी अगर हासिल का है तो उसे जोड़ लेते हैं। जैसे 4 का वर्ग 16, हासिल का 1। यहाँ क्या आएगा? 7 चौक 28 और 28 दूनी 56। 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57, लेकिन डिजिट कितनी आएगी यहाँ पे? 1। हासिल क्या चला गया? 5। ठीक है? अब देखो 7 का वर्ग कितना होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 49 में ऐड करेंगे 5 तो कितना होगा? 54। कितना हो गया? 54। तो ये आंसर क्या आएगा? 5476। आंसर क्या आएगा? 5476। क्लियर है? तो कितनी आसानी से आप चीजें समझ रहे हो, आ गया ना समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं, बताओगे स्क्वायर? और कमेंट बॉक्स में आपको इनके स्क्वायर बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करने हैं। क्लियर है? चलो देखो, मैंने अगर आपसे पूछने लग गया कि 79 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ? 79 का स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे? सर ये 9 का स्क्वायर होता है 81। पहले किसका लेंगे? इस 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। लेकिन यहां क्या आएगा? 1। 8 कहां चला जाएगा? आगे। एक 8 कहां चला जाएगा? आगे। यहां क्या आएगा? फिर इसमें कॉलम में क्या आएगा? आप कहोगे 9 7 63 और 63 दूनी 126। बोलो हाँ या ना?
9 7 63, क्लियर है, और 63 दूनी 126। 126 में क्या ऐड करना है अभी हमें करना है 8 ऐड, तो कितना हो गया 134, कितना हो गया 134, बोलो हाँ। तो 13 कहां चला गया, हासिल का चला गया, 13 कहां चला गया, हासिल में। तो इस 7 का वर्ग, अब क्या करेंगे, इस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो 49 ऐड करेंगे किसमें 13 में, तो देखो 13 में ऐड करेंगे 49, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये फिर कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर क्या आएगा 6241, क्या आएगा 6241, क्लियर है। क्या ये बात समझ में आई, अरे हाँ या ना, क्या ये समझ में आ रहा है आपको, क्या अप्रोच सेव हो रही है आपके दिमाग में, जो अप्रोच में बता रहा हूं हो रही है ना सेव। चलो तो मैं आपसे एक और बार आपसे पूछ लेता हूं, नहीं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, एक बार आपको समझा देता हूं। मैंने आपसे कहा यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, ये कलर ये ले लेते हैं, यहाँ कितना है, मैंने कहा यहाँ कितना है, चलो ये क्या है, देखो ये दिखा दिया जा रहा है, चलो ये दिख रहा है क्या आपको, चलो दिखेगा ही नहीं, चलो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, इस तरह से ही बता देते हैं। मैंने कहा 79 का स्क्वायर अभी आपसे पूछा था, किसका पूछा था 79 का, तो मैंने क्या कहा पहले 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, कितना हो गया 81, 81 में से 81 में से केवल एक लेना है, जो 8 है वो कहां चला गया आगे हासिल में, ठीक है। बीच में क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई, 7 गुना 9, 9 7 63, 63 दूनी कितना हो गया, 63 दूनी हो गया 126, कितना हो गया 126, क्लियर है 126। अब हमें पता है यहां हासिल का कितना है पहले से 8, क्लियर है, तो 126 और 8 कितना हो गया 134, लेकिन एक ही डिजिट लेना है, 13 कहां चला गया आगे, 13 कहां चला गया आगे, तो अब आप देखोगे 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ठीक है, 49 में अगर आप ऐड करोगे 13 तो आंसर कितना आएगा 62, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 6241, क्या है 6241, 6241, क्लियर है, क्या समझ पाए आप, क्या ये बात समझ पाए। चलिए तो मैं आपसे कुछ और पूछ लेता हूं, एक और पूछ लेता हूं, देखिए तो मैंने पूछा कि बताइए आप 83 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ 83 का, देखो आप क्या आपको 20 और 30 तक याद थे, और अब आप कहां तक जा रहे हो 83 तक, आप 8000 तक भी जाओगे ना, 8800 तक भी जाओगे, आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक निकाल सकते हो, ठीक है ना, निकाल सकते हो, अप्रोच मैं आपको ऐसी बताऊंगा, आप कहीं तक भी स्क्वायर निकाल सकते हो। देखो मैंने क्या कहा, यहां देखो यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में इनका मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, बोलो हाँ या ना, 8 गुना 3 कितना हो गया 24, 24 दूनी 48, 48 का क्या आएगा केवल 8 आएगा, 48 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, 4 कहां चला जाएगा आगे चला जाएगा। अब क्या करते हैं, आप कहोगे सर इस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68, तो आप कहोगे आंसर क्या आएगा 6889, देख लो कैलकुलेटर से लगा के यही आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपके, क्या इतनी सी बात आपके समझ में आई, देखो मैंने क्या कहा फिर समझो, मैंने क्या कहा आपसे फिर समझो, मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 का स्क्वायर कितना है 9, ठीक है, फिर क्या करेंगे कि हमें दूसरे वाले में क्या करना है 8 इंटू 3, 8 थी 24, 24 दूनी 48, 48 का क्या आएगा केवल 8 आएगा, 48 का क्या आएगा केवल 8, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है 48 का 8 हासिल का 4 चला गया, क्लियर है। अब क्या देखना है, जो ये 8 बचा हुआ है ना, इस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 64 में 4 जोड़ देंगे कितना हो गया 68, तो 6889, क्या हो गया 6889, कितना आसान है, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, अरे हाँ या ना, क्या ये समझ में आया क्या। चलिए तो एक और बताइए मुझे आप, एक और बताइए, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा समझिए, मैंने क्या कहा समझिए, मैंने अगर आपसे पूछा कि आपको बताना है, आपको बताना है क्या, आपको बताना है 94 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर बताना है, तो अगर 94 का स्क्वायर पूछने लग जाए ना, तो आप कहोगे सर ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हासिल का क्या चला गया 1, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 72 और 1 हासिल का है तो कितना हो गया 73,
कैसे किया, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 और एक हासिल का तो कितना हो गया 73, तो 73 73, तो यहां हासिल का 7। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 और 7 कितना हो गया 88, तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 8836, आंसर क्या आएगा 8836। और भी बहुत सारी अप्रोच हैं, केवल एक ही अप्रोच नहीं है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ना, स्क्वायर करने की इतनी अप्रोच बता दी जाएंगी, आपको बहुत सारी अप्रोच बता दी जाएंगी। जैसे एक तो ये तरीका है 8836, अगर मैंने कहा इसी का दूसरे तरीके से बताऊं, तो मैंने कहा दो ब्लॉक बना दो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना है 16, लेकिन नहीं 4 का स्क्वायर नहीं लेना, आपको लेना है कि ये 100 से कितना कम है, 100 का से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना है 36, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 ले लिया। अब 100 से कितना कम है 6, तो 94 में से 6 घटा दोगे तो क्या आएगा 88, एक सेकंड में आ गया। क्या समझ में आई ये वाली अप्रोच? इतनी सारी अप्रोच है आपके लिए, बहुत अप्रोच है, लेकिन मैं आपको अभी केवल सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ, क्लियर है? आप टेंशन ना लो, और अपन रामबाण पे काम करेंगे, एक ही अप्रोच में सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना? टेंशन मत लो, चाहे 100 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 550 का हो, किसी का हो, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, देखो आपको नहीं समझ में आया होगा शायद, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा इसमें क्या कहा आपसे, जैसे हमें ये देखना है 100 के नजदीक है, नियरेस्ट किसके है 100 के, 100 से कितना कम है, आपको सर 100 से ये 6 कम है, तो 100 में कितनी जीरो होती हैं 2, इसलिए यहाँ 2 डिजिट आएंगे, इसलिए इस वाले ब्लॉक में 2 डिजिट आएंगे। कितना कम है 100 से 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब 100 से कम कितना था, ये 100 से 6 कम था, तो 94 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना 6, तो आंसर कितना आएगा 88, यानी 8836, 8836। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और करेंगे अपन, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है? तो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, केवल 2 डिजिट वाले बताएं आपको, ऐसे इस अप्रोच से, जो इस अप्रोच से आप 3 डिजिट वाले भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी, है ना? बाकी रामबाण तरीका क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, है ना? चलो, तो ये 2 डिजिट वाले सारे आप कर लोगे ना, 2 डिजिट वाले सारे स्क्वायर कर लोगे ना? चलो, और आसान तरीके वाले कैसे हैं और कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूं। 2 डिजिट वाले सबके समझ में आ गए ना, कर लोगे ना? जैसे मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन और दे दिया, मैंने कहा आपसे कि आपने बताना है 88 का स्क्वायर, किसका बताना है 88 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ 8 का कितना होता है, आपको सर 64, 8 का कितना है 64, हासिल का क्या चला गया 6, ठीक है? 8 गुना 8 64, और 64 दूनी कितना हो गया, 64 दूनी 128, ठीक है? 128 में हमें कितना ऐड करना है, 128 में कितना ऐड करना है 6, तो ये कितना हो गया 134, कितना हो गया 134, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? 128 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 134, हासिल का क्या चला गया 13, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 में अगर 13 जोड़ेंगे, 64 में 13 ऐड करेंगे, तो आप कहोगे सर कितना आएगा 77, तो आंसर क्या आएगा 7744, 7744, क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये वाली बात समझ में आई? देखो दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच कौन सा वाला, मैंने अभी 100 वाला बताया था। 100 से कितना कम है, आपको 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हासिल कहाँ चला गया 1, क्लियर है? क्योंकि 2 ही डिजिट आते हैं। कितना कम है 88, 12 है। 100 से कितना कम है 12, तो 12 घटाएंगे 88 में से तो कितना आ गया 76, लेकिन एक हासिल का है तो ये क्या हो गया 77। अब आप कहो सर ये ज्यादा आसान लग रहा है अब आप कहोगे सर ये ज्यादा आसान लग रहा है ना? हाँ, आप टेंशन ना लो, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए डिस्कस कराने के लिए। मैं बीच बीच में ऐसे ही क्लास लेके आता रहूंगा, सिलेबस चलता रहेगा, कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करना है वो भी आपका आता रहेगा। मैं आपको एक साथ ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, केवल इसी तरीके को समझो आज, ठीक है? केवल इसी तरीके को समझो, है ना? ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आपके दिमाग में फिर घूमने लगेंगी चीजें, है ना? बाकी का जैसे कि अपन निकालेंगे सब कुछ, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 998 का स्क्वायर, तो आप सेकंड में ही निकालोगे। आप कहोगे सर 998 का स्क्वायर हो जाएगा 004, क्लियर है? और कितना हो जाएगा 996, आप इतनी जल्दी निकाल दोगे, समझ रहे हो ना? इतनी जल्दी निकाल लोगे। इसी का नहीं, बहुत सारे का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है? किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। ये कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी कुछ और भी अप्रोच बता देता हूं आपको, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। क्या 2 डिजिट वाले समझ में आए? ये 2 डिजिट वाले समझ में आ गए? अगर जो बच्चे लेट आए हैं वो एक बार क्या है क्लास को
पहले से देखना, बहुत बेनिफिट रहेगा इससे, ठीक है ना। क्या समझ में आ रही है? ये पता कैसे किया मैंने, ये कैसे किया, 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, तो यहाँ 3 आएंगे डिजिट। 1000 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, कितना हो गया 4, क्लियर है। तो यहाँ लिख दिया 004, क्लियर है। 1000 से कितना कम है, आप कहोगे 2 कम है, तो 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 996004, ये आंसर आया, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा लेता हूं, ठीक है, और अच्छी अप्रोच बता देता हूं आपको, समझिए। और देखो ऐसी क्लासेस आती रहेंगी बीच बीच में कैलकुलेशन को फास्ट कराने के लिए, तो मुझे लगता है 2 डिजिट वाले आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसे 3 डिजिट में भी लगा सकते हैं, बट आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या पूछा, कभी अगर ऐसे आ जाए 2 डिजिट में जिनके यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 है, जैसे मैंने कहा 5 है, 25 का स्क्वायर पूछ लिया जाए, किसका पूछ लिया जाए, 25 का। तो अगर 25 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर 25 का स्क्वायर तो बहुत आसान है। जैसे जहां यूनिट डिजिट पे 5 है ना, उनका स्क्वायर करना बहुत आसान है। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 लिख दिया। अब यहां क्या है, यहां क्या है 2, यहां क्या है 2, इस 2 का गुना इसके अगले वाले अंक में कर दो, अगली वाली संख्या में कर दो, तो 2 की अगली वाली संख्या क्या है, 2 की अगली वाली 3, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आंसर क्या आएगा 625। आंसर क्या आएगा 625। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे क्या ये बात समझ में आई? देखो मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो यहाँ क्या आएगा 25, ये तो फिक्स है 25 आएगा। अब हमें देखना है यहाँ कौन सा नंबर है, क्या संख्या है, यहाँ 2 है, तो 2 का अगला क्या होता है 3, तो 3 दूनी 6, तो आंसर क्या आएगा 625, क्लियर है। जैसे मैंने कहा, एक और पूछता हूं मैं आपसे, एक और चीज पूछता हूं। मैंने कहा कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ये क्या पूछा, ये पूछा, मैंने कहा कि बताओ 35 का स्क्वायर बताओ, किसका बताओ, 35 का। तो आप कहोगे सर 5 है इसलिए क्या आ गया 25, 3 है, 3 का अगला क्या है, 3 का अगला क्या है 4, और 3 चौक कितना हो गया 12, तो आंसर क्या आएगा 1225। आंसर क्या आएगा 1225, है ना आसान? जल्दी से बताओ, है ना आसान, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, इस 5 का वर्ग कितना है 25, 5 का वर्ग कितना है 25, यहां कितना है 3, इससे अगले वाला नंबर क्या आएगा 4, 3 चौक कितना हो गया 12, तो 1225, कितना आंसर आ गया 1225, क्लियर है। क्या ये बात आपके समझ में आई, हाँ या ना? ऐसे आप जिनके यूनिट डिजिट पे 5 है कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, आप मुझे बताइए 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे सर बहुत आसान होगा मैंने कहा कैसे, इस 5 का स्क्वायर, आप कहोगे सर 25 आएगा डेफिनेटली। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 4, 4 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, तो आंसर क्या आएगा 2025। आंसर क्या आएगा 2025, क्लियर है। क्या समझ पाए? क्या ये बात समझ पाए, हाँ या ना? जैसे मैंने कहा, अगर आपसे पूछ लिया 65 का स्क्वायर, किसका पूछा 65 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, 5 का कितना हो गया 25, 5 का क्या हो गया 25, 6 नंबर है, यहाँ क्या है 6, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 6 से नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो 7 छिक्के कितना हो गया 42, तो आंसर क्या आएगा 4225। आंसर क्या आएगा 4225। क्या मेरी बात समझ में आई आपके? क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोला करो, क्लियर है। चलो, तो जैसे मैंने कहा, अगर आप बताओ 85 का स्क्वायर बताओ, किसका बताओ 85 का, तो आप क्या कहोगे सर एक्चुअली 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 से अगला वाला नंबर क्या है 9, 9 8 कितना हो गया 72, तो आंसर क्या आएगा 7225। आंसर क्या आएगा 7225, क्लियर है। बाकी 2 डिजिट वाला जो तरीका बताया ना, उससे भी आंसर आ जाएगा, जो तरीका अभी तक डिस्कस कर रहे थे ना, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा और जल्दी लग रहा होगा आपको, और जल्दी आ जाएगा, क्लियर है। तो जिनके यूनिट डिजिट पे 5 है आप कर लोगे, अरे हाँ ना, कर पाओगे क्या? चलिए, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, यानी इस तरह के स्क्वायर कर लोगे। अब जिनके यानी कि क्या है, जहां 1 1 आता है, जहां क्या क्या आता है 1 1, जैसे मैंने क्या कहा, वो डबल 1 है इसका स्क्वायर बताओ, डबल 1 है इसका स्क्वायर बताओ। आप कहोगे सर हमें तो याद है 121, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा 111 का स्क्वायर बताओ, किसका बताओ 111 का, तो तुम क्या कहोगे सर 111 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना होता है, जैसे कितने वन है यहाँ पे 1 2 3, कितने वन है 3, तो आप 1 से स्टार्ट करो लिखना, क्या लिखेंगे 1 2 3, कहां तक जाएंगे 3 तक, जितने वन है वहां तक जाएंगे, फिर लौट कर फिर से 1 तक आएंगे, तो 2 1, यही इसका स्क्वायर हो गया। क्या समझ में आया? देखो मैंने क्या कहा,
मैंने कहा कि कितना है, 1 कितने यहाँ पे 1 2 3, तो कहां तक जाएंगे 1 2 3 लिखेंगे, फिर लौट के 1 तक ही आएंगे, फिर 2 1, तो यही इसका स्क्वायर हो गया। क्या आसान है क्या? क्या 111 का नहीं स्क्वायर निकालना आसान है क्या? जैसे मैंने क्या कहा, अभी आपसे मैंने पूछा आप मुझे बताओ 1111 का बताओ, किसका बताओ 1111, तो देखो 1111, तो आपसे क्या कहा जाएगा, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कहोगे सर 1 2 3 4, कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और फिर क्या लौट के आएंगे 3 2 1, तो यही इसका आंसर है। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर है? कितना आसान है। क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? आपसे कोई पूछे 1 सेकंड में जवाब दोगे। जैसे मैंने क्या कहा 11,111, 11,111 का स्क्वायर बताओ, 11,111 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कहोगे सर 1 2 3 4, कितने टाइम है 5 टाइम 5, फिर कहां लौट के आएंगे 4 3 2 1, तो यही इसका आंसर आ गया। क्या समझ में आई मेरी बात? क्या ये अप्रोच आपके समझ में आई? तो 11 का स्क्वायर आ गया 111 का, यानी 111 वाला कितना भी संख्या दे दें आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो? और इन्हें नोट डाउन कर लेना, बहुत यूजफुल होती हैं सारी चीजें जब आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती हैं। देखो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा, सेकंडों में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, क्लियर है, क्यूब कैसे करते हैं, क्यूब रूट कैसे करते हैं, सारी चीजें चलेंगी इसी तरह से चलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच है आपके लिए जो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो 11 वाला कंसेप्ट आ गया, जब 1 1 वाला कंसेप्ट आ गया समझ में। क्या करते हैं, जितने 1 है वहां तक बढ़ते जाते हैं नंबर लिख के, 1 2 3 4 जितने भी हैं, फिर लौट के 1 तक लौट के आते हैं। कहां तक लौट के आते हैं 1 तक। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपसे फिर एक और चीज पूछ ले रहा हूं, आपको सर 1 है तो इसके बाद में एक और अप्रोच आपको डिस्कस कर दे रहा है। मैंने कहा अगर ये होता क्या होता, क्या होता, मैंने कहा अगर 3 3 33 होता तो क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3 3 होता तो क्या करते, मुझे बताओ क्या क्या है 3 3, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो इसे लिख सकते हैं 09। क्या लिख सकते हैं 09। ध्यान दीजिए 33 का स्क्वायर मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो देखो क्या करेंगे, क्या है 3 3 है, क्या क्या है 3 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसे लिखेंगे अपन 09। क्या लिखेंगे 09। तो आप मुझे बताओ ये 3 निकल गया तो अब कितना है, यहाँ 3 है, आपको केवल एक 3 है, यानी 3 कितना है 1, तो इसका मतलब इससे पहले एक डिजिट आएगा और इससे पहले भी एक डिजिट आएगा। क्लियर है? हमने क्या किया, इस 3 का स्क्वायर देखा था, यानी एक 3 हटा दिया हमने, तो अब कितने 3 बचे हैं, अब 3 कितने बचे हैं 1। अब आपको पता है एक बचा है, इसलिए इससे पहले एक आएगा और एक इससे पहले आएगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब आपको इन दोनों में क्या आएगा, इन दोनों में क्या आएगा, मैंने कहा 9 है, यहां क्या है 9, इससे एक कम, इससे एक कम क्या हो गया 8, इससे एक कम क्या हो गया 8, यहां 0 है, इससे एक ज्यादा, एक ज्यादा क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आएगा 1089। आंसर क्या आएगा 1089। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये अप्रोच समझ में आई, जहां 3 3 है उनका स्क्वायर निकालने वाली? देखो मैंने क्या कहा एक बार फिर समझो, मैंने आपसे बोला कि ये 33 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 को लिख दिया 09, 9 को क्या लिख दिया 09। अब हमें देखना है ये 3 निकाल दिया हमने, तो यहां कितना है एक बचा है 3, तो इसलिए 9 से पहले भी एक डिजिट आएगा और 0 से पहले एक डिजिट आएगा, लेकिन इन डिजिट में आएगा क्या, इस वाली डिजिट में आएगा 9 से एक कम, यहां क्या आएगा 9 से एक कम, इसमें क्या आएगा 0 से एक ज्यादा, इसमें क्या आएगा एक ज्यादा। क्लियर है? तो 0 से एक ज्यादा मतलब एक हो गया, 9 से एक कम मतलब 8 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1089। आंसर क्या आएगा 1089। क्लियर है? क्या ये बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए, चलो तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बताइए 333 क्या है 333, इसका स्क्वायर बताइए। तो आप क्या कहोगे, सर ये क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09। क्या होता है 09। अब एक 3 निकल गया तो अब कितने डिजिट रह गए, आप कहोगे सर 1 और 2, तो इसलिए यहां पे कितने आएंगे 2 और यहां पे भी कितने आएंगे 2। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यहां पर भी 2 आएंगे और यहां पर भी 2 आएंगे, तो 9 से कम क्या आएगा, एक कम मतलब यहां 8 और यहां 8,
यहाँ 0 से 1 ज्यादा तो 1 और 1, तो आंसर क्या आएगा 110889। सेकंड लगेंगी 2 और आंसर होगा आपके पास। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है क्या? देखो आप कैलकुलेटर लगा लेना, इतनी देर में कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। देखो मैंने क्या कहा, 3 है, नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो इसे लिख दिया 0 9। अब देखना है बीच में कितने डिजिट आएंगे। आप देखो कितने बचे हैं 1 2, तो 2 डिजिट यहां आएंगे, 2 ही इससे पहले आएंगे। क्लियर है? यहां क्या आएगा 9 से 1 कम, क्या हो गया 8 8। यहां क्या आएगा 0 से 1 ज्यादा, तो क्या आएगा 1 1, तो आंसर क्या आएगा 110889। क्या आंसर आएगा 110889, 110889। क्लियर है? क्या 333 वाले अप्रोच यानी जो आपके समझ में आ गई? क्या ये अप्रोच आपके समझ में आ गई, हाँ या ना? कर पाओगे ना? चलो तो लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं ये 33 वाले कंसेप्ट का। 3333 3333 का स्क्वायर बताओ। तो आप कहोगे सर सेकंड लगेगी 1 और आंसर आपके पास होगा। मैंने कैसे? 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9, ये निकल गया तो कितने 1 2 3, तो 3 डिजिट यहां आएंगी और 3 ही डिजिट यहां आएंगी। तो आपको पता 0 से पहले क्या आएगा, 0 से पहले क्या आएगा? आपको सर यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा 1 1 1, क्या आएगा 1 1 1। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। यहाँ 0 से पहले वाले पे क्या आएगा? यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ क्या आएगा 8 8 8, तो यही इसका आंसर है। क्या आंसर है? 11108889, ये आंसर है आपका। क्या समझ में आए? क्या ये बात समझ में आई आपकी? सेम इसी पैटर्न का आपको किस में करना है? सेम यही पैटर्न है, यही पैटर्न। जैसे मैंने क्या कहा, अगर आपको कभी 66 का स्क्वायर पूछ ले, किसका स्क्वायर पूछ ले? 66 का। किसका पूछ ले? 66 का। तो अगर 66 का स्क्वायर पूछ ले तो मैंने क्या कहा 66 का स्क्वायर। तो आप ये बताओ, यहां 3 का स्क्वायर ले लेते, अब यहां क्या है 6 6 है, इसलिए यहां किसका स्क्वायर लेंगे 6 का। यहां किसका स्क्वायर लेंगे 6 का। बोलो हाँ। अब मुझे बताओ इस 6 का स्क्वायर कितना होता है? आपको सर 36 होता है। कितना होता है? 36। जब ये 6 निकल गया तो डिजिट कितनी बची यहाँ पे? 1, तो इसलिए एक डिजिट यहां आएगी और एक ही डिजिट यहां आएगी। तो जल्दी बताओ इससे पहले क्या आता है? एक कम। क्या आता है? एक कम, तो यहां क्या आएगा 5। इससे पहले क्या आता है? एक ज्यादा, तो यहां क्या आएगा 4, तो आंसर क्या आएगा 4356। 4356। क्या समझ में आया? बताओ कितना आसान है। क्या ये चीजें समझ में आई? देखो लॉजिक है सब कुछ। मैंने कहा कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, अप्रोच भी बेस्ट रहेगी, लॉजिक वाले भी समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो आप? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो क्या? देखो मैंने क्या कहा 6 6, तो इसे क्या कैसे करेंगे? इसे कैसे करेंगे? मैंने कहा 66 है, यहां जैसे कि 6 है, क्या क्या रिपीट हो रहा है? 6 6 6 हो रहा है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? आपको भी सर 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 को यहां 3 लिख दिया और यहां 6 लिख दिया। अब इनके बीच में कितने डिजिट आएंगे? आपको सर एक 6 बचा, तो एक ही डिजिट यहां आएगा, एक ही डिजिट यहां आएगा। अभी 3 वाले में बताया था, इस 6 से पहले क्या आएगा? एक कम आएगा। क्या आएगा? एक कम, तो कितना आएगा 5। 3 से पहले क्या आएगा? एक ज्यादा, तो क्या आएगा 4, तो आंसर आएगा 4356। आंसर क्या आएगा 4356। क्लियर है? क्या ये बात आपके समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए तो वेरी गुड। तो देखो अब नेक्स्ट मैं आपको एक और पूछ लेता हूं, मैं और पूछ लेता हूं। देखो मैंने कहा कि आप बताओ 666 का बताओ। किसका बताओ? 666, 666 का स्क्वायर बताओ। किसका बताओ? 666 का। 666 का स्क्वायर बताओ। तो आप क्या कहोगे सर 666 का स्क्वायर, ये क्या है 6, ये क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। क्या हो गया 36। अब यहां कितने डिजिट रह गए? 1 और 2, इसलिए यहां बीच में कितने आएंगे 2, और यहां भी कितने आएंगे 2। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना। तो इसमें एक कम कितना आएगा? 5 और 5, यहां एक ज्यादा क्या आएगा? 4 और 4, तो यही आंसर है 443556, यही आपका आंसर है। लिखने की आपको कोई बोलेगा उससे पहले आप जवाब दे दोगे, बोलने की देर नहीं होगी, उससे पहले ही जवाब आपका आ रहा होगा। क्लियर है? क्या मेरी बात आप तक पहुंची क्या? जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? चलो एक बार और समझो, एक बार और समझो। क्या इतनी बात आपके समझ में आई क्या? जल्दी से बताओ क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आप कहोगे सर आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा आपका 443556। क्या रहेगा? 443556। ठीक है,
जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बोला, ठीक, तो आप निकाल लोगे ना ये सारे, तो ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 6 का आ जाए, 3 का आ जाए, 1 का आ गए, ये अप्रोच आपके समझ में आई ना? बोलो हाँ या ना। चलो अब एक और मैं पूछ लेता हूँ, एक और आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए 9 वाला, किसका पूछा जाए? 9 का। सेम वही पैटर्न लगाना है आपको। देखो इतना आसान बना देंगे बिल्कुल, बस आप बने रहो, ठीक है ना? बस आप, मैं जो बता रहा हूं, जिस तरह से आपको कराया जा रहा है, बस उस तरह से रिवीजन करते रहो। समझ रहे हो ना? सारी चीजें करेंगे। आपको सीसेट में जो डर लगता है ना, जो हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी चीजें क्लियर, पूरा डर खत्म हो जाएगा आपका, बिल्कुल सारा जो डर है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा, जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे बोला, मैंने कहा कि अगर आपको दे रखा है, जैसे 99 है, 99 का स्क्वायर है, यहाँ रिपीट क्या हो रहा है? 99। तो मैंने कहा इसका स्क्वायर बताइए आप। अब इसका स्क्वायर अगर आपको बताना है, तो देखो 99 है, तो अब सेम वही वाला पैटर्न है। यहां रिपीट क्या हो रहा है? 99। यहां क्या रिपीट हो रहा है? 99। क्या रिपीट हो रहा है? 99। तो मैंने क्या कहा? 9 है। क्या है? 9 है। तो इस 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो अपन क्या लिख लेंगे? 81। क्लियर है? अब मैंने कहा कि इस 99 है ना, इस 99 है, इसका अगर आपसे इससे पहले वाले का देखा जाए, कितनी डिजिट आएंगी? 99 है, तो 99 में देखो एक 9 निकल गया, कितनी डिजिट है? 1। तो यहां एक डिजिट आएगी और यहां एक डिजिट आएगी। क्लियर है? तो यहां क्या आता है? यहां आता है एक कम। यहां क्या आता है? एक कम। तो ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 0। और यहां क्या आता है? एक ज्यादा। तो यह क्या आएगा? 9। तो आंसर आएगा 9801। आंसर क्या आएगा? 9801। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो आंसर क्या आएगा? 9801। आंसर क्या आएगा? 9801। क्लियर है? क्या ये बात आपके समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा? 9801। क्लियर है? देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 99 है, जैसे 99 है, 33 है, 66 है, डबल डबल वाले जो भी हैं, आप इसे सेकंडों में कर सकते हो, सेकंडों में कर सकते हो। जैसे 99 नहीं, मतलब 99 हो या 999 हो या फिर 999, मतलब इस तरह के, जैसे 33 है या फिर आपका 66 है या 99 है, कितने भी डिजिट हो आप कर सकते हो। ठीक है? चलो देखो, मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा, एक और पूछा। मैंने कहा ये बताइए 999, इसका स्क्वायर बताइए, इसका स्क्वायर बताइए। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 999, इसका स्क्वायर कितना होता है? अगर मैंने क्या कहा, 9 है, यहां क्या है? 9। इस 9 का स्क्वायर अगर मैंने पूछा, क्या पूछा? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। बोलो हाँ या ना? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब यहां कितने डिजिट रह गए? 1 और 2। यहां कितने डिजिट रह गए? 1 और 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट बचे हैं अभी आपके पास, तो इसलिए यहां कितने आएंगे? 2 डिजिट, यहां भी आएंगे 2 डिजिट। क्लियर है? यहां क्या आता है? एक कम आता है, तो यहां क्या आएगा? 0 0। यहां क्या आता है? एक ज्यादा आता है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 9 ऐड करेंगे तो 9 और 9, 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 99। यानी आंसर इज 998001। कितना आसान है। आंसर क्या आएगा? 998001। कितना आंसर आएगा? 998001। क्लियर है? तो क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? जो भी अप्रोच मैंने आज आपको बताए हैं, क्या ये समझ में आए? हाँ ना बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैंने कहा समझिए भैया, आपसे पूछा जाए कि आपको बताना है 9,999 का स्क्वायर बताओ, 9,999 का स्क्वायर बताओ। क्लियर है? तो आप देखोगे सर 9 है, क्या है? 9। ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। कितना हो गया? 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। क्लियर है? जब 9 का स्क्वायर अगर 81 हो गया, यहां कितने डिजिट बचे हैं? 1 2 3। तो यहां कितना आएंगे? 1 2 3। यहां भी क्या आएंगे? 1 2 3। ठीक है? तो यहां एक से कम, यानी इससे कम आएगा। एक कम मतलब 0 0 0। यहां एक ज्यादा, क्या आएगा? 9 9 9। क्या आएगा? 9 9 9। आंसर क्या आएगा? यही आपके सामने है। क्या सोचा था आपने इतनी जल्दी बता दोगे? हैं? तो बस अप्रोच है, बहुत सारी अप्रोच है जो आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करेंगे, बस आप करते रहिए। क्लियर है? मेहनत करिए, जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूं मेरे साथ करिए। यहां पढ़िए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़िए, वहां पे भी मेरी डेली शाम को 5 बजे क्लास चलती है, वहां लाइव क्लास चलती है। ठीक है? वहां आपको पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है? आज मेरी जो क्लास है वहां अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आज जो शाम को 5 बजे है, आपको क्या मिलेगा वहां पर? पूरा सिलॉक्स टॉपिक का, रीजनिंग का पूरा कंप्लीट रिवीजन विद पीवाईक्यूज और टेस्ट भी रहेगा। ठीक है? मैराथन क्लास है 2 घंटे की, तो
आप ज्वाइन करिए आज ही, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, वहां से आकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ा है यूट्यूब पर, जहां आप क्लास ले रहे हैं वहां डेली क्लास रहती है 8:30 बजे, ठीक है, तो वहां पे भी आप क्लास ले सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे भी कंप्लीट किए हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो और आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो प्रॉपर, अच्छी रैंक के साथ में आप अपना सिलेक्शन हासिल कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस रहती है पूरा टीम के द्वारा, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर में अभी हमने इतना जाना है, बहुत सारी अप्रोच अभी और है जो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं आपके लिए, तो इनका आप रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, और बहुत सारे बड़े बड़े स्क्वायर रूट, यानी नेक्स्ट क्लास में जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट वाली क्लास लेके आएंगे, वहां स्क्वायर बड़े बड़े 4 अंकों के, 5 अंकों के, 6 अंकों के, 7 अंकों के, क्लियर है, कितने भी अंकों के, और साथ में क्या हो रहा होगा, स्क्वायर रूट भी हो रहे होंगे, बहुत सारी अप्रोच आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, क्लियर है। चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सब लोग और मस्त रहिए, और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।